नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है रिपोर्टर से रिपोर्ट का। खबर बांदा से है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की हकीकत लोकार्पण के 5 दिन बाद से ही सामने आ गई। बुधवार को तेज बारिश के बाद जालौन छिरिया सलेमपुर के पास मिट्टी कटान से एक्सप्रेसवे की एक लेन का एक हिस्सा धंस गया। इसके साथ ही कई जगह कट पॉइंट पर पानी के तेज बहाव में एक्सप्रेसवे धंसा हुआ पाया गया। हालांकि निर्माणी संस्था यूपीडा ने जानकारी देते हुए ये बताया कि एक्सप्रेसवे के सुधार का काम शुरू करा दिया गया है, लेकिन जो मोदी सरकार के जो वादे थे, जो एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को लेकर के अभी 5 दिन पहले ही वहाँ पे उद्घाटन के लिए पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद 5 दिन के बाद ये जो हालत थी एक्सप्रेसवे की वो सामने आ गई और इस पर विपक्ष भी बोलने पर लगातार उतारू है। मैं इस वक्त बांदा बुंदेलखंड से 20 किलोमीटर अंतर्गत यहाँ पर हथौड़ा गांव के पास में मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में अभी हाल ही में जो तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी यहाँ पर जालौन जिले से लगभग शुभारंभ किया था। इसके बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगातार मैं आपको कैमरा मैन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर बारिश के कारण रोड फट गई है, रोड के कारण ये सब धंस रहा है, ये पुल का पूरा हिस्सा टूट रहा है, किस तरह से यहाँ पर दरारें आ गई हैं। और आपको दिखाना चाहूँगा ये पूरी तरीके से यहाँ पर दरारें आ चुके हैं, पूरा रोड यहाँ पर खराब हो गया है। देखिए पूरा बीच रोड है, दूसरी तरफ से भी डैमेज है, किस तरह से यहाँ पर दरारें बड़ी बड़ी लंबी पूरी दरार सीधे पूरी तरीके से ये डैमेज हो चुका है। अब देखते हैं कि लगभग यहाँ पर कितना क्या नुकसान हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि लगातार कई जगह यहाँ पर कुछ कटाने भी आई हैं, कुछ जगह बारिश के कारण मिट्टी धंस जाने के कारण तमाम जगह की कटाने हो चुकी हैं। अब देखना है कि क्या कुछ यूपीडा की जो संस्था ने जो कारण इसका कराया था, क्या कुछ इसका आकलन करेंगी, क्या नुकसान हुआ है। लोगों का तो ये भी आरोप है कि ये जल्दबाजी में एक्सप्रेसवे को चालू किया गया था, जिसके कारण ये तमाम सारी जो कमियां हैं वो खुल करके सामने आ रही हैं। जो करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर है संभल से, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में यशोदा चौराहे पर धरना देकर रोड जाम करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद धरना दे रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर किसानों ने उप जिलाधिकारी के ऊपर अभद्रता का आरोप लगाया है, जिसके विरोध में किसानों ने नौगावा तहसील परिषद में 2 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। जिसके बाद उप जिलाधिकारी किसानों के पास जाकर उन्हें आश्वासन दिए और आगे ऐसे कोई भी अभद्रता नहीं की जाएगी, इसका भी आश्वासन उन्होंने वहां जाकर के दिया। जिसके बाद किसान अपने घर की तरफ रुख गए। यहाँ तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए कल से भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन चल रहा था। हमारे डीएम साहब और अपर जिलाधिकारी महोदय के हस्तक्षेप के बाद उप जिलाधिकारी ने अपने किसानों को बीच में पहुंचकर वार्ता की है और वादा किया है कि आज के बाद न तो किसी किसान और आवाम के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया जाएगा और सभी किसानों के आवाम के जितने भी कार्य हैं वो सब प्राथमिकता पे किए जाएंगे। यदि हमारी बात पर खरे नहीं उतरते तो ये कह के जा रहे हैं कि 1 महीने बाद फिर ये युद्ध का मैदान होगा। जय हिंद, जय जवान। खबर अमरोहा के ब्लॉक गंगेश्वरी प्रांगण में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कई आलाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों को आदेश दिए गए कि 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक घर घर में झंडा फहराया जाएगा। साथ ही साफ सफाई के निर्देश भी दिए गए। खबर रीवा से है, जहां पर एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पति पत्नी दोनों लोग किराए के मकान में रहते थे। पति शराब की दुकान पर नौकरी करता था। पति पत्नी के बीच में कुछ कहासुनी भी हुई, जिसके चलते पत्नी ने जहर खा लिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की छानबीन करने में अब जुट गई है। पति पत्नी जहर खा लिए है कि मौत हो गई है, क्या कारण क्या? कारण इसका ये था कि श्रीमान जी अवैध रूप से ये काम करता है, अवैध रूप से पूरी जिंदगी इसका वो किया। मैं शादी भूलवश किसी कारणवश
कर दिया लड़की की शादी। 12 वर्ष तक मेरी लड़की अपने यथा स्थान पर वहाँ बनी रही और हमसे और अपनी मम्मी से किसी से इसके दृष्टांत के बारे पर किसी प्रकार का नहीं बताया। कल ये झगड़ा किए हैं, ये स्वयं जहर लाया है और बोला मैं तेरे नाम से आत्महत्या कर लूँगा, किंतु वो लड़की बोली कि तुम मत मरो, मैं ही मरा जा रहा हूँ। और इसके ग्लान बस उसने जहर खाया और इसने 3 बजे जहर खाया। उसने मेरे को शाम को 7 बजे पता चला जब इसकी अंतिम डेथ हो गई है। जहर क्यों खाई थी? जहर इसके प्रताड़ना, जहर क्यों खाई? इसके प्रताड़ना के कारण खाया। वो बोलता था कि तुम दहेज अपने माँ बाप से ले आओ, हम इसके लिए ट्यूबवेल भी कराया पानी पीने के लिए। मेरे त्राह मेरे नाती और नातिन पढ़ते थे, लड़की मरती थी तो मैंने पैसे से दे करके। और खबर आगरा से है, जहां 4 बदमाशों ने एक फर्म कार्यालय में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के रावत पाड़ा का बताया जा रहा है। ये आज करीब दिन में 2:15 बजे एक व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति था वो थाने कोतवाली पर आया और उसके साथ 2 लॉयर्स भी थे और उन्होंने बताया कि इस तरह से उनकी दुकान यहाँ पर कोतवाली क्षेत्र में गली है पीपल मंडी, पीपल वाली गली, पीपल मंडी जो भी है ये, यहाँ पर 4 व्यक्ति आए थे और आकर उन्होंने तमंचे की बल पर पैसे लूट लिए। यहाँ पर जब उन्होंने अपना देखा, हिसाब किताब देखा और यहाँ पर जब आकर देखा गया और बात की हुई है तो उन्होंने बताया कि टोटल करीब 40 लाख रुपए की लूट हुई है। तो इसमें सभी अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं और जो आगे की पुलिस की कार्रवाई है उसमें कई टीमें बना दी हैं। वो अलग अलग टीमें अलग अलग कार्य कर रही हैं और इस घटना को वर्कआउट करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। ये आज करीब तो देखा आपने कि बदमाशों ने एक फर्म के कार्यालय में इस लूट की घटना को, वारदात को अंजाम दिया। 4 बदमाश बताए जा रहे थे, जहां पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की गई, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी पर मौके पर पहुंचे और मुआयना भी वहां का किया गया। ये जो पूरा मामला है रावतपाड़ा का बताया जा रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ में ज़्यादा जानकारी के लिए मुस्तकिम सैफी जुड़ चुके हैं। मुस्तकिम सैफी जी, ये पूरा मामला कहाँ का है, किस तरीके से है और बदमाश किस तरीके से वहां पर उस वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, थाना कोतवाली के रावतपाड़ा का मामला है कि 4 बदमाश बाइक पे आते हैं और बंधक बना के लूट की जाती है। लगभग 40 लाख की लूट बताई जा रही है। वहीं आनंद फानन में इस घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। एसपी सिटी, एसएसपी, एडीजी साहब, उन्होंने बताया बदमाशों की तलाश की जा रही है। जी, वहाँ का जो लोकल थाना है वो कितनी दूरी पर बताया जा रहा है कि वहाँ से कितनी दूरी पर है? ये चौकी तो चंद कदमों की दूरी पर है, थाना थोड़ी दूर पर है, मगर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, 24 घंटे व्यस्त रहता है। ऐसी पहले भी वारदातें वहाँ से सामने आ चुकी हैं या ऐसी वारदातें वहाँ पर होती रहती हैं क्या? ऐसा कुछ अपडेट आपके पास में? नहीं, ऐसा नहीं है, ये घटना पहली बार हुई है वहाँ। उससे पहले कोई घटना नहीं हुई है, मगर थाना दूर है वहाँ से, चौकी चंद कदमों की दूरी पे है, मगर 24 घंटे भीड़ भाड़। फर्म में लमसम कितने कर्मचारी वहाँ पे थे जिन्हें बंधक बनाया गया? जी, 2 लोगों को बताया जा रहा है, 2 लोगों को बंधक बनाया गया, 4 बदमाश बताए जा रहे हैं। 4 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल अभी जो पुलिस है वो मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कोई अभी ऐसी इंक्वायरी आगे हुई है, कोई जांच मामला आगे बढ़ा है? एसएसपी आगरा का कहना है कि घटना की जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्लिम आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से जो ये घटनाएं हैं वो सामने लगातार आती रहती हैं और एक जो बदमाश जो थे वो बताया जा रहा है कि बाइक्स पर सवार होकर के आए थे और लाखों रुपए की जो लूट की घटना है इसको अंजाम दिया और वहां से रफू चक्कर हो गए। फिलहाल अभी पुलिस इसमें जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर है फिरोजाबाद से, जहां सीबीएसई इंटरमीडिएट की परीक्षा में छात्र छात्राओं ने अपने जनपद में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। फिरोजाबाद के एक छात्र ने जिले में प्रथम स्थान दर्ज किया है। रिजल्ट आ जाने के बाद टॉपर छात्र छात्राओं को स्कूल में सम्मानित किया गया। मेरा नाम अंशी यादव, मैं एशियन सीनियर सेकेंडरी की छात्रा हूँ। आज मैंने डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक हासिल किया है और मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी और मैं आगे जाके IAS की प्रिपरेशन करना चाहूँगी।
मैं किड्स कॉर्नर एपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैंने 98.8% स्कोर किए हैं। किस तरीके से आप अपने सफलता का श्रेय किसे देते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो भगवान को दूंगा, उसके बाद मैं अपने माता पिता को और अपने स्कूल को। मेरे स्कूल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में। मतलब जब हमारे कोविड रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे तो स्कूल नहीं खुल पा रहे थे, बट मैं कहना चाहूँगा हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो थे वो बिल्कुल ऑफलाइन जितने ही इफेक्टिव। खबर मथुरा से है, जहां शाही ईदगाह मामले में याचिकाकर्ता की ओर से फॉर्मल ऑर्डर दायर किया गया है। लोअर कोर्ट के ऑर्डर को अपर कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आपको बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा द्वारा याचिका दायर की गई है। सिविल कोर्ट में शाही ईदगाह पर कोर्ट कमीशन स्टे और सर्वे की मांग की गई है। पिछली बार हमने माननीय सिविल न्यायालय में ईदगाह परिसर में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की थी और वहाँ के जो प्राचीन शाखें उन्हें सर्वे करा के न्यायालय में मंगाने की प्रार्थना पत्र दिया था। तो उसमें सिविल कोर्ट ने 1 जुलाई की डेट लगाई थी, तो उसमें हमने डीजे साहब के यहाँ उसमें रिवीजन डाल दिया था। तो रिवीजन में 22 जुलाई की डेट थी, आज सुनवाई होनी थी। आज हमने सिविल कोर्ट का फॉर्मल ऑर्डर उसमें जमा कर दिया है और माननीय न्यायालय एडीजे 7 ने उस फाइल को रिजर्व रख लिया है। अब देखते हैं क्या फैसला आता है। पिछली बार वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज।